हेलो अस्सलाम वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल केमचो कासाकाए केड़ो वाले केमो नाचो एंड वेलकम टू वैसी की आवाज वी आर हियर फॉर अ तगड़ा रिव्यू ऑफ बिग Big बॉस Boss 18. 18 Let's start Big Boss 5 with मोहम्मद अवैस एंड Hyderabad. तो जी स्टार्ट करते हैं अपने एपिसोड नंबर 87 का रिव्यू जो कि था जी मेनली बेस्ड ऑन न्यू ईयर सेलिब्रेशन Celebrations. और उससे पहले होता है जी एक इमरजेंसी टास्क इमरजेंसी वार्ड ओपन होती है बिग बॉस के घर में जो कि बेसिकली करवाई जाती है कंगना रनौत के फिल्म की प्रमोशन के लिए। प्रमोशन की तो बेस काइंड पे। ऑफ थीम वो बनाया जाता है बिग बॉस की टीम की तरफ से कि दो हमारे सेल में पेशेंट्स, दो डॉक्टर्स होंगे और एक कोई भी पेशेंट्स होगा, एक क्वालिटी बताई जाएगी और उसमें से एक पर्सन आएगा। तो जो सबसे पहले हमारे वार्ड में डॉक्टर्स बनते हैं वो बनते हैं रजत एंड अविनाश और उनको बोला जाता है कि सेल्फिश कौन है इस घर में, ये क्वालिटी बताई जाती है और उस सेल्फिशनेस किसकी खत्म करना चाहते हैं उस हिसाब से वो लोग बुलाते हैं कशिश बहुत ज्यादा कपूर नाम को। लिए जाते हैं, लेकिन कशिश मुझे नहीं समझ आई कि रजत ने कशिश पे एग्री क्यों किया, क्योंकि वो श्रुतिका ने बहुत ही अच्छा पॉइंट भी पॉइंट आउट किया कि जब ये टास्क बनता है ना तो ये भूल जाता है इसका रिश्ता किसके साथ है, क्या क्यों कैसे है। अब वो कशिश को एक तरफ तो सपोर्ट का ऐलान कर रहा है और कह रहा है मैं आई एम विद यू ऑल दैट, और अंदर टास्क में इतने ज्यादा नाम लिए उसके खुद के मुंह से भी कशिश का नाम निकला, तो ये दोगलापन नहीं है, यूटर्न नहीं है, तो और ही क्या है, कन्वीनियंस ही है ना। आप लोगों की जब जरूरत है तो इकट्ठे हैं, जब नहीं है तो नहीं है। वो अविनाश की तरफ टास्क को टास्क की तरह नहीं, लेता है अविनाश की रजत। तरफ से तो था ना कंफर्म कि हाँ अविन की कशिश ही आने वाली है। लेकिन जब वो टास्क होता है रजत टास्क को उसी तरह ही लेता है। चलो चलो जो भी जैसे भी उन दोनों हो गए अग्री तो फिर उन्होंने टॉर्चर किया कशिश पे और काफी ज्यादा टॉर्चर हुआ था कशिश पे। उसको आइस पे भी मतलब लिटाया गया, मिर्चों उसको वाले लड्डू भी खिलाए करंट्स गए, भी दिए, उसको नीम और मिर्चों वाले लड्डू भी कीचड़ खिलाए भी गए और फेंका मड गया। मड भी फेंका गया, मड जो मास मड फेशियल भी किया गया उसका व्हाटसोएवर वो जो भी था बीच में हल्की हल्की टसल भी होती रही अविनाश और कशिश के कशिश की। दरमियान। कशिश ने कहा मैं भी कुत्ते की पूंछ हूँ, सीधी कभी नहीं होने वाली, चाहे जो मर्जी कर लो। रस्सी भी जल हम्म गई, बल नहीं गया, क्योंकि हमें पता है कशिश के ना होते हैं ये जो प्रोवर्ब्स हैं बहुत ही स्ट्रांग बहुत है। फेमस और स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद जो डॉक्टर्स आते हैं वो होते हैं जी चुम एंड और ईशा, ईशा हमारे प्यारे प्यारे डॉक्टर्स जो कि जिनको जो दिया जाता है ऑप्शन दैट इज दोगलापन कौन मतलब डबल ढोल की टाइप समथिंग है। तो वो लोग बुलाते हैं दोनों कलेक्टिवली बुलाते हैं जी, रजत का रजत नाम को आता है और वो रजत को बुलाते हैं दोनों, और रजत को वहां पे इतना इतना टॉर्चर नहीं किया मीडियोकर जाता। सा टॉर्चर जब इतना वो करना चाह रहे थे दोनों, वैसे चुम तो वैसे ही इतना ज्यादा किसी को हर्ट करते हुए जाती नहीं है, और ईशा का वैसे वो काइंड ऑफ भाई है, वो तो एक पॉइंट ऑफ व्यू से उनका थोड़ा सा इख्तलाफ हुआ है, वो अलग बात है। तो लेकिन वो वहां पे उन दोनों ने रजत को इतना टास्क में वहां पे हमें हमें देखने को मिलता है कि चुम कहती है कि उसकी दाढ़ी उड़ा दूं, तो वहां पे वो कहता है नहीं नहीं दाढ़ी को हाथ नहीं लगाना, तो करीशा भी कहते हैं हम इतने भी जालिम नहीं हैं तो ठीक है। उसके बाद जो डॉक्टर होते हैं वो होते हैं जी रजत एंड और सॉरी करण करण एंड एंड अविनाश। अविनाश, और वो लोग बुलाते हैं रजत को और उनको दिया जाता है झूठे का पॉइंट ऑफ कि झूठा कौन है। तो वो लोग बुलाते हैं जी उसको रजत रजत को, दलाल और को। दोनों प्रीसेट माइंडसेट के साथ थे कि हमने तो उसको टॉर्चर करना है और हमने अच्छे वाला करना, हमने कोई इजी हैंड उसको पोक करना पोक बेसिकली करना चाह रहे थे रजत को वो पोक करना चाह रहे थे और काफी ज्यादा ही पोक करना चाह रहे थे क्योंकि वो पहले ही जब उन्होंने उन्होंने सुन लिया था कि दाढ़ी है ट्रिमर। वो ट्रिमर से वो दाढ़ी नहीं तो कटवाना दोनों को चाहता, उन्होंने पॉइंट कहा मिल कि गया। पहले उसने तो करण ने तो पहले ही दाढ़ी पकड़ वो ट्रिमर नहीं, पकड़ लिया, पहले अविनाश अविनाश ने ने पकड़ा, पकड़ लिया था कि इसकी दाढ़ी उड़ाएंगे गाड़ी रजत खान की। उड़ाएंगे, दे डिसाइडेड के ना। फिर वहां पे हो ये रहा था, वो रजत ने तो पहले एग्री नहीं किया, उसने कहा दाढ़ी को तो नहीं मैं खा लूंगा, बाकी आपने जो टॉर्चर करना है कर लो। फिर उसने कहा तो ठीक है ना रजत को, फिर उन्होंने कहा आर यू श्योर रजत। फिर रजत का थोड़ा सा वहां पे इनके साथ ईगो क्लैश हो गया, इन तीनों का आपस में, वैसे ही ईगो वाले ये तीनों लोग हैं। फिर रजत ने कहा भाई जो करना है ना कर लो, और वहां पे देखते देखते लाइक मुझे समझ नहीं आ एग्जाम रहा था, में मजाक करण ने वैसे काटी तो अच्छी मतलब अच्छा लग रहा नहीं, था, रजत इतना उसने बुरा नहीं लग रहा खराब था। नहीं किया। अगर वो खराब करता ना तो मैं कहता रजत को वहां पे करण का टेंड भी कर देता, रजत तुम्हें जायज था। नहीं सही कार्ड तो सही थी लेकिन बस मुझे वो उस पॉइंट से थोड़ा सा था कि इसको चाहिए कि हमें रिक्वेस्ट करे। भाई वो आपको रिक्वेस्ट क्यों करे, हु आर यू, आई नहीं, मीन व्हाई। तो जिस टोन में रजत कह था जिससे जो खाना कर लो, बाद में जिसके प्रिकॉशंस आएंगे वो देखे वो जाएंगे। तो हर कोई यहाँ पे कहता है बाहर देख लेंगे घर देख लेंगे, तो तो इसमें फिर इतना मसला ऐसे नहीं ही है। ना, तो फिर लेकिन उसके भी आप कोई भी नहीं लेंगे। होते कि कोई आपको इंसान आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट ही करे तो आप कुछ अपने आप को कुछ उसने बहुत उसने खुदा समझ नहीं, के बैठे उसने हुए, दिस इज इस रॉन्ग पे नहीं, वो करण बाद जी वाले पे मेरा। उसने इसको हाथ रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या कर रहा है, उसने यहाँ पे पूछा कि रजत भाई रिक्वेस्ट कर रहा वहीं है। पे उसने कहा कि मैं तुझे कहा था रिक्वेस्ट कर ले,
मुझसे रिक्वेस्ट कर ले, मुझसे जब वो बाहर बात भी की आ बात गए, है ना, वो बात बाहर भी आके भी उसने कहा, तो मैंने तुझे कहा था रिक्वेस्ट कर ले, उसने बार बार पूछा रिक्वेस्ट करेगा तो ठीक है, रिक्वेस्ट करेगा हाँ तो तो ठीक है, ठीक है, बट आप कोई खुदा नहीं हो कि किसी आप को मुझसे रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करें। रिक्वेस्ट करना इज नॉट बिग थिंग, किसी को भी रिक्वेस्ट आप कोई बात कर लो तो इट्स नॉट अ बिग थिंग, ये आप एक गेम शो में हो, सब एक दूसरे कम्युनिकेशन। कंटेंट में, तो रिक्वेस्ट कोई क्यों ही किसी से करेगा, हर क्यों? किसी का ईगो क्लैश है, और आपने भाई भी क्या बात है, किया कि ईगो क्लैश है। आप किसी बड़े से रिक्वेस्ट से बात कर रहे हो उसमें क्या मसला है? बड़ा बड़ा समझे ना, आप कंटेंटर है, वहाँ बड़ा छोटा कोई भी नहीं है। हाँ तो फिर ऐसे ही होता है, फिर आपको बर्दाश्त करना पड़ता है, जब अगला कुछ कर देना फिर चीखें निकल जाती हैं आपकी, और ऐसे हाँ दैश में आ जाओ, तो जैसे उसने आपकी गाड़ी नहीं पता नहीं क्या चीज काट दी, गाड़ी तो ऐसी चीज है जो 2 3 दिन 4 दिन बाद वापस आ जानी है, उसने कौन सी आपका कोई चीज काट दी जिससे आपका बेकार हो गया आप। नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन रजत आई मीन तुम भी बोल रहे थे, अच्छे तो लग रहे हो, अच्छे खासा तो लग रहा है बेचारा। उसके बाद आते हैं जी डॉक्टर्स, होते हैं जी रजत और चाहत, और उनको दिया जाता है जो टैग होता है, किस चीज का था मुझे भूल गया, आई मीन पता रजत नहीं। टैग दिया जाता है मेरे ख्याल से, जो बातें घुमाता है या हाँ आई गेस मैनिपुलेटिव ऐसा कुछ इस था। तरह का कुछ था, तो वो जी उसको बुलाते हैं करण को, और करण बिल्कुल ही वो होके गया था, करण के मुझे पता चल गया इसने मेरे से बदला लेना है, तो करण बिल्कुल तैयार होके जाता है हाँ अंदर। तैयार, मेंटली प्रिपेयर कि मैंने इससे क्या करना है, किस तरह करना है, टास्क को मैं रद्द करवाता रहूंगा, ये हम्म। लड़ाई हो जाएगी या पोक हो जाएगा, ये या फिजिकल हो सकता है, इससे आउट हो जाएगा, या फिर मैं चुप करके कहता रहूंगा चाह जो मर्जी कर ले, रजत को मैं नहीं करने दूंगा। तो वहां पे इस माइंडसेट के साथ वो अंदर जाता है, और हर बार जब जब उसको रजत कुछ करने लगता है तो वो चाहत ये कर ले, चाहत ये कर ले, क्योंकि उसको पता था इससे और रजत ट्रिगर होगा, वो उसका पूरा उनका माइंडसेट ये था कि यहाँ पे समाव रजत को फिजिकल किया जाए। तो काफी मतलब पोक पोक करने का पूरा उसका इरादा था और करण का, लेकिन वो वहां पे फिर काफी देर वो रुके रहे, टास्क नहीं वो क्योंकि कंटिन्यू हुआ। वो ट्रिमर वाली बात पे चाहत का नहीं मान रही थी ना, चाहत उसको बाबा कह रही थी कि रजत अगर उन्होंने कोई चवल मार दी तो तुम उनके साथ करके उन्हीं जैसे बन जाओगे, तो इससे बेहतर है कि तुम ना करो। फिर करण वहां पे इस बात पे एग्री हो गया, चलो चाहत ने ट्रिम करना है चाहत कर ले, तुम नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे केवी मतलब केवी को उसने रजत ने ये भी बोला कि जितना तूने मेरा किया उतना ही करूंगा, उस पे तो मान जा, फिर करण भी अगर करते हो तो फिर करवाने की भी हिम्मत तो हाँ रखो थोड़ी सी। तो तो मतलब भाई वहां पे करण टास्क काफी देखो ज्यादा यार, उनकी वो वैसे हो बेसिक जाती है। ह्यूमैनिटी, और एक शख्स के पैर में रॉड है, उसको पूरा अर्थ वहां पे बजना है जहाँ पे रॉड है लोहे का, तो वहां पे उसने ह्यूमैनिटी नहीं दिखाई, तो यहाँ पे कर्ण को क्या दिखाने की जरूरत है भाई, उसको? या तो अगर अगर उसमें रॉड था, उसको इतनी रॉड का मसला था, वो खतरों खिलाड़ी में ना जाता, खतरों वहां में पे भी नहीं वो उसने होता। जितनी दफा करंट के स्टंट हुए हैं उसमें उसने उसका सही परफॉर्म ही नहीं किया कर पाया वो। कर पाया हुआ है, शालीन से जीता था, वो करंट वाला ही जीता था, बस कर दिया था। वो ऐसे तो ही वहां होता पे है। मतलब फिर वहां पे काफी देर वो लोग खड़े रहे, तो वहां पे जब देखा कि बिग बॉस को भी पता लगा कि भाई करण की अगर वो वहां पे अड़ जाएंगे, फिर करण एट द एंड मान जाएगा कि काट लो, तो इससे अच्छा कि हमारा जो लाडला है उसकी कुछ भी ना हो, तो वहां पे आज करण नहीं मानता, वो करण बीच इन में सबसे ज्यादा जिद्दी है, इंटरप्ट कर देती हैं, कंगना आ जाती हैं घर और के घर में अंदर। इमरजेंसी लागू करती आते साथ ही। तो वो फिर सबसे पहले तो उनका राशन चाहता है, आधा जो राशन उन्होंने इतना कमाया था वो आधा राशन चला जाता है, और नहीं वो फिर कहते कंगना। कमाया नहीं आपको भी, उसने नहीं, बिग बॉस ने ऐसे बिना कुछ किए बिना टास्क किए इतना ज्यादा राशन दे दिया, तो आप लोग डिजर्व भी नहीं करते इतना राशन, तो कंगना आधा ऐसा राशन कुछ डुबा तो नहीं देती कहा है। था खैर। हाँ तो का वो उसका रिपोकॉशन ही होते हैं, जो टास्क रद्द करवा देते हैं, कैंसिल हो जाता है कैंसिल उनकी हो। वजह से। तो उसकी रिपोकॉशन में आधा जो वो है वो चला जाता है राशन, और फिर कंगना वहां पे बैठती हैं और थोड़ा सा उनको थोड़ी थोड़ी बातें करती हैं, जैसे कि केवी को वही सेम स्टेटमेंट बोलती है कि अगर कुछ करते हो तो उसकी करवाने की भी हिम्मत रखो। और वहां पे फिर विवियन करण की साइड लेता है कि वो कह रहा था कि इसके आईब्रोज भी उड़ा दूंगा, बाल भी हाँ उड़ा और दूंगा, वहां ये पर उसने होगा। रजत को भी कहा कि रजत कि आपने पहले तो उन लड़कियों को तो मना कर दिया था, आप साफ इन दोनों को भी मना कर देते कि आपने दाढ़ी नहीं करवाई, तो बाद वहीं पे खत्म हो इतना वो दाढ़ी काटते ना, इतना मसला ना रोला होता, ना हम्म। टास्क रद्द होता, ना राशन जाता। और इस भी पूरे पूरे ड्यूरेशन में जब तक कंगना थी हमें काफी करण बटरिंग भी नजर आई, और भी काफी कुछ करण भाई करते रहे वहां पे। और वहां पे कंगना रनौत ने आके काफी जो रूल्स हैं उनको कैंसिल किया, और नए रूल्स भी अप्लाई किए, क्योंकि इमरजेंसी नाफिज हो गई थी, ऑब्वियस सी बात थी। तो वहां पे जो कंगना ने सबसे अच्छा काम किया था वो बीबी एंथम खत्म करवाया था। थैंक यू सो मच कंगना की बीबी एंथम खत्म किया। एक तो ना उसकी कोई समझ आती थी, ना लोग उस पर सही डांस कर पाते थे, कुछ भी नहीं, ना शुक्र तो है समझ बॉलीवुड। आता, उसमें एक्टिव नहीं था, लास्ट ईयर वाला एंथम फिर कुछ ज्यादा एक्टिव था, इस ईयर वाला बहुत ही डल सा एंथम, जैसे बस बिग बॉस को प्रेज ही करी जा रहे थे, बाकी उससे ना उसमें म्यूजिक ना उसके बीट्स ना कट्स वगैरह नहीं थे, तो ये मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा से लोग एक्टिव होंगे सुबह सुबह के टाइम, क्योंकि सुबह सुबह सब भी ऐसे डर हाँ, कर रहे होते हैं, गाने का वो म्यूजिक कुछ ऐसा होता है कि आप हो जाते हो हो लाइक जाते हो, ऑब्वियसली, और जिसको डांस नहीं भी करना होता ना वो वो भी भी करने कर लग लेता है। जाता है। उसके बाद कंगना रनौत एक करती है छोटा सा, वो जो कहते हैं सेगमेंट करती है, टास्क करवाती है, जिसमें वो रिवील करती है कि ऑडियंस के मुताबिक या सबके मुताबिक, जो उनके मुताबिक एज ऑडियंस वो भी देखती हैं ऑब्वियसली, उनके मुताबिक जो लीडिंग लेडीज और हैं शो की, लेकिन डिसाइड फैसला तो वो उन पे छोड़ते हैं ना घर वो तो वाले। ऑब्वियसली घर वालों पे छोड़ते हैं, लेकिन जो लीडिंग लेडीज होती हैं वो उनको डिसाइड करते हैं कि जो जो जिनका शो में बहुत ज्यादा फैन बेस बाहर है, जिस जो उन्होंने बोला था उसके हिसाब से
लीडिंग लेडीज होती है चुम दरांग और ईशा सिंह, और उनके दरमियान में एक टास्क करवाया जाता है कि घर वालों को क्या लगता है कि हु इज लीडिंग लेडी बिटवीन बोथ ऑफ और ओवरऑल दोनों के जो पॉइंट्स रखे गए वो बिल्कुल ठीक थे, जेन्युइन थे, ये नहीं था साइड टेकिंग नहीं हो रही थी। ईशा ने कहीं पॉइंट्स ईशा के खिलाफ भी गए, विन का पॉइंट उसने, बट ईशा ने एक्सेप्ट किया, जो चीज है थी वहां पे थी। एक दो जगह पे मुझे चुम के पॉइंट्स लगे कि ऐसे बस अपने दोस्त हैं तो जानबूझ के चुम को दे रहे हैं। हाँ, तो वो करण ने जो दिया कि दोस्तों के स्टैंड, हालांकि दोनों ही दोस्तों का स्टैंड लेती है। हैं। करण तो वहां फंस गया ना कि उसने कहा मैं दोनों उसको भी नहीं देना चाह रहा, कंगना का लगाना तो पड़ेगा, तो फिर उसने उसको भी लगा दिया और सॉरी भी किया वहां पे। तो जो इस तरह ओवरऑल कंपटीशन से जो हमें घर के मुताबिक लीडिंग लेडी नजर आई वो थी चुम दरांग। चुम दरांग को सबसे ज्यादा घर वालों ने दिया, और काफी, क्योंकि ऑब्वियसली चुम स्वीट तो वो है, हम्बल भी है काफी, उसका इतना ज्यादा लड़ाई झगड़ा भी किसी के साथ नहीं रहा, और कंपैरेटिवली ईशा की सबसे बीफ भी रहा है कुछ कुछ लोगों से, और नोकझोंक होती रही है उसको, लाइक हाँ वो फिर बेशक अविनाश की हेट्रेड की वजह से ईशा भी कुचली जाती है काफी ज्यादा जगह, 90%, तो ये काफी उसकी वजह से लोग उसके ज्यादा उससे सपोर्ट नहीं करते। उसके बाद बारी आती है लीडिंग मैन की, जो कि बनाया जाता है करण और विवियन को, बाइट लाइक वाई, मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आई। मुझे एक आधे का समझ वहां पे आ रहा था, दूसरा थोड़ा करण को मैं समहाउ मैं डाइजेस्ट कर लूंगा, बट वाई मतलब वहां पे विवियन क्यों? वहां पे अविनाश या रजत में रजत एंड अविनाश दोनों होते, या तो फिर अगर वो नहीं थे विवियन की जगह रजत या अविनाश, घर वालों ने यही नाम लिया था करण, पहले घर वालों ने रजत करण अविनाश करण का, लेकिन कंगना ने कहा नहीं जी, घर ऑडियंस के मुताबिक शिल्पा ने बोला करण और विवियन, वो तो फिर शिल्पा ने बोला, माँ ने बोला तो होगा वही। और फिर उनके दरमियान भी ऐसे टैक्स वो चीजें डिवाइड होती हैं। वहां पे शॉकर हमारे लिए सिर्फ अविनाश का होता है कि जो शॉकर नहीं, ऑब्वियसली वो दोनों आपस में, वहां पे मैं कहूंगा कि करणवीर ने जो करना था वो उसने कर लिया, ही डिड वेरी स्मार्ट जॉब कि उसने अविनाश की बार बार तारीफें कर 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 करके अविनाश को अपने साथ कर लिया, अपने हक में ले लिया, और उसको बता दिया कि जो आपस में बात भी करते थे उसने विवियन से उसको हटा दिया। वी सॉ इट कमिंग फ्रॉम मेनी डेज में, और आप ये डिस्कस भी कर रहे थे कि देखना सबसे पहले करण इसे चाकू मरवाएगा और इधर ही मरवाएगा, और वहां पे ईशा ने स्टैंड लिया विवियन का काफी, उसको पता था वो पॉइंट विवियन के हक में नहीं है, लेकिन ईशा वहां डांटी, उसने कहा ये पॉइंट इसी का हक में, और वहां पे करण से उसको थोड़ा टसल भी हुआ, और करण ने भी कहा कि तुम्हें क्या लगता है ये मैं बाहर से फैंडम लेके आया था कि किसी का पहले से था? फैंडम नहीं, ही सेड, मतलब अगर उस हिसाब से हम देखें ना, ईशा का पॉइंट बिल्कुल वैलिड भी था, क्योंकि विवियन ने 4-5 साल पहले एक ड्रामा किया था, उसके बाद वो नजर नहीं आया, और जो करणवीर है वो बिल्कुल रिसेंटली एक खतरों का खिलाड़ी शो जीत के आया है यार। अगर उस हिसाब से हम देखें ना, खतरों की और बिग बॉस की फैंडम बिल्कुल सेम टू सेम है, क्योंकि बिग बॉस के काफी लोग खतरों में जाते हैं तो बिग बॉस के जो फैंस होते हैं वो देखते हैं, आप उस पर्सपेक्टिव से बिल्कुल उस फैंडम को अगर देखा जाए तो, लेकिन वहां से, लेकिन वो अब अभी पॉइंट में नहीं था, लेकिन अगर उस देखा जाए लोग उनको नहीं पता कि घर में लाइक घर बाहर किसकी ऑडियंस खतरों का खिलाड़ी करण जीता ना, कई लोगों को अभी भी नहीं पता होना कि करणवीर मेरा कौन है, जस्ट बिकॉज़ हर बच्चा हर हर बुजुर्ग, हर गली का छोटा बड़ा, हर एलीट क्लास लोअर क्लास सब जानते होंगे। करण की तो स्पेसिफिक ऑडियंस होगी ना कि ये है, तो विवियन के पास वो एज है, और ये ऑडियंस वहां पे शिल्पा ने भी यही किया कि करण के फैन ज्यादा बनेंगे, विवियन के कम हो जाएंगे। शिल्पा जी अजीब बात है आपकी भी, तेरे को समझ नहीं आती माँ तो क्या, एक बच्चे को तूने ऊपर रखना है तो रख, लेकिन गलत तो ना बोलो। ही इज अ सुपर, आप कह भी रहे हो कि ही इज अ सुपरस्टार, विवेन इज सुपरस्टार, तो वो है, तो भाई आप देखो करण कैसे दे दे के भाई करण तेरा काम हो रहा है, काम तो दोनों में से किसी के नहीं होने वाले, उल्टा भरने ही वाले हैं विवेन के। लेकिन ये है कि ज्यादा अगर उसके 50 है तो उसके 100 हो गए, दूसरे के 30 है तो वो 50 से ऊपर 60 हो गए, इस तरह ही होता है, इस तरह ही होता है। विविन को समझ 100 से 300 हो जाएगा, और इसका 50 से 100 हो जाएगा, इस तरह कर लो, इसका डबल होगा, और विविन का जो 2 टाइम 3 टाइम होता जाएगा उसका, क्योंकि ऑब्वियसली उसको बहुत पुराने लोगों जो गायब थे वो अचानक से नजर आया, तो लोगों ने पूरा प्यार नछावर कर दिया उसकी इतने साल की मेहनत का ऑब्वियसली। उसके बाद जो हमें फाइनल जो घर के हिसाब से लीडिंग मैन लगता है मिलता है वो होता है जी करणवीर मेहरा। उसके बाद आते हैं जी घर में एक एस्ट्रोलॉजर जो कि सबका भविष्य बताते हैं सबको, और वहां पे विवियन दसीना जो है वो मना करते थे क्योंकि ऑब्वियसली उनका जो बिलीफ है उसमें उन्हें अलाउ नहीं है, एज अ मुस्लिम दे आर नॉट अलाउड टू सी व्हाट इज इन द फ्यूचर, उनका जो भी भविष्य है। और बाकी सब घर वालों के बारे में उन्होंने कुछ टाइटल्स भी दिए, किसी को शातिर का है, किसी को चालाक, किसी को कछुआ, तो इस हिसाब से उनकी राशियां बता के आने वाले दिनों में इनको क्या दिखने वाला है, और सबके लिए उन्होंने कहा है कि कुछ काफी के लिए अच्छी बात, ज्यादातर अच्छी बातें ही की गई हैं, गलत अगली बताया नहीं किसी का। उसके बाद घर में आती हैं जी कंगना और भारती दोबारा से, और वो लोग करवाते हैं, और साथ में आते हैं करण कुंद्रा भी, और वो लोग करवाते हैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे सेगमेंट्स जहाँ पे कुछ डांस होते हैं, कुछ कंगना और करण कुंद्रा डांस करते हैं और बड़ी मजेदार उनकी केमिस्ट्री लगती है, और वहां पे करवाते हैं अब एक छोटी सी अवार्ड नाइट,
तो वहां पे कुछ वो टाइटल टाइटल्स टाइटल होते दिए हैं, होते हैं, जैसे कि हर बियॉन्ड मैन कौन सबसे ज्यादा तानेदार है, तानेदार है, क्यूट, ये वो सारा रायता कुछ। कौन खिलाता है, क्यूट कौन है, बेस्ट कपल किसका चल रहा है, बेस्ट फ्रेंड्स कौन है, बेस्ट, तो इस तरह करके कुछ अवार्ड थे और फिर घर वालों को बारी बारी वो अवार्ड दिए गए। और फिर उसके बाद मुनव्वर, उसके बाद होता है जी एक फिर कंगना चली जाती है तो वहां पे होता है एक कंपेटिबिलिटी टेस्ट करण और और अविनाश अविनाश के के दरमियान दरमियान, और वहां पे क्लियरली अविनाश जीत जाता है कि अविनाश को ज्यादा पता होता है ईशा या वो ईशा जो के भी बारे में, और वो वहां पे तो करण एक्सेप्ट करता है, पता नहीं होता वहां वो चुम के बारे में बोलना कुछ नहीं चाहता था। है। ओके, आपको पता है। हाँ, और वहां पे फिर ये एक किसी और और चीज होता का है चक्कर कि है। वी आर जस्ट फ्रेंड्स वाली वीडियोस दोनों मतलब की जाती है, करण और चुम की, और अविनाश और ईशा की दोनों वीडियोस इतनी क्यूट क्यूट थी बनाई हुई तो थी वो ना। वहां पे डिसाइड करना मुश्किल था कि भाई किसको दिया जाए, और लोग दोनों को दे के उन्होंने बहुत ही अच्छा किया, किसी एक को दे के अपर हैंड देना बेवकूफी थी। हाँ मतलब दोनों एक सेम के कपल है, सेम टाइप एक के ही। एक काइंड ऑफ फन मोमेंट के, एक फन वाला एलिमेंट था एक कपल का, एक बंदा इमोशनल वाला था उन लोगों का, तो उस तरह की ना वीडियो ज्यादा थी नहीं उनका। दोनों ही क्यूट क्यूट मोमेंट्स है दोनों के। नहीं, वो उधर थोड़ा सा उनको इमोशनली अटैचमेंट, इधर वो पंगेबाजी मस्तियां मजाक करने वाला काम, हाँ। और वो वाला, और पर्सनालिटीज भी डिफरेंट है, हम्म। सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे था। उसके बाद घर में आते हैं जी मुनव्वर फारूकी, बिग बॉस सीजन 17 के विनर मुनव्वर आते हैं घर में और वो करते हैं थोड़ा थोड़ा रोज सबको, और सबको बड़ा बारे मजेदार किसी को रोज। नहीं बख्शा उन्होंने, लाडले से लेके श्रुति का सबकी बजाय रजत के साथ सबसे ज्यादा उन्होंने मजाक किया, क्योंकि रजत और वो उनके सेम सेम ही है ना फैकल्टी, मतलब सेम फैकल्टी फैकल्टी के से सेम बिलोंग करते फैकल्टी हैं। को बाउंड करते हैं, उसके इन्फ्लुएंसर अलावा एंड यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर टाइप वगैरह भी हैं, समथिंग। और उसके अलावा दोनों ही जेल यात्रा कर चुके हैं, तो सर उनको आइडिया था। तो मुनव्वर ने बड़ा अच्छा रोस्ट किया, मुनव्वर ने कशिश को बहुत मजेदार रोस्ट किया। क्योंकि वो पिछले शो में यही थे, इंसान था जिसने 10 लाख देने पे उसको मजबूर किया था। तो यानी कि उसने बताया कि उस पूरे फसाद के जड़ ये मैं ही हूँ, ना दिग्विजय है, ना कशिश है, तो मुनव्वर का ओवरऑल सेगमेंट सेगमेंट बहुत बहुत इंटरेस्टिंग था। गुड था। उसके बाद घर में आते हैं लाफ्टर शेफ को दोबारा से प्रमोट करने के लिए समर्थ और और अभिषेक, ये अभिषेक लास्ट सीजन के प्रीवियस कंटेस्टेंट है, और कंटेस्टेंट है। अभिषेक तो रनर अप है। हाँ फर्स्ट रनर अप था अभिषेक, और और चिंटू तो पहले चिंटू की निकल गया था। पर्सनालिटी तो हमें वैसे ही पता है, चिंटू कितना मस्ती मजाक करते हैं। और सबसे पहले एक डांस परफॉर्मेंस कराई जाती है सबसे पहले अविनाश डांस और, करवाई जाती है अविनाश और करण से, लेकिन वो बहुत मोमेंट अच्छा, ऑफ द डे लेकिन भाई जो भी जितना मर्जी तुम लोग डांस डांस करो, कर लो, चिंटू ने आके जो ओवरकम किया था तुम लोगों को, ये दोनों लड़के सही डांस करके भी फारिग हो गए हो, चिंटू जिसको पता नहीं क्या कर रहा था, या लेकिन वो चिंटू की पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि कोई और, चिंटू अगर फ्रेम में होगा ना तो आप किसी और को देख ही नहीं सकते, वो देख अपनी नहीं हरकतें ही सकते, वैसे ऐसे करता है, करता इतनी है क्या। क्यूट, और मतलब बड़ा क्यूट सा लगता है। तो वहां पे फिर लाफ्टर शेफ वर्सेस बीबी के लड़के होते हैं, अविनाश और करण वर्सेस अभिषेक और समर्थ, और वहां पे वो लोग बनाते हैं वड़ा पाव, जो कि और दोनों टीमें बहुत खरीदा। गंदा बनाते, लेकिन वो कहते हैं अंधों में काना राजा, और फिर वो विवियन और करण और अविनाश को वहां पे जीत जाते हैं वो पूरा नहीं टास्क। ऑब्वियस सी बात है, बिग बॉस के सेट में है, बिग बॉस को ही वो जिताएंगे, नहीं लाफ्टर नहीं, शेफ को हर कैसे लास्ट टाइम जितनी दफा टास्क में बाहर वालों को जिताया है इन्होंने, सिर्फ डॉली को नहीं जिताया था, और ये इनको नहीं जिताया समर्थ वगैरह को, वरना तो जो भी बाहर से गेस्ट आते हैं उनको जिता जरूर देते हैं। तो ओवरऑल इनका सेगमेंट भी काफी जबरदस्त था, दिलचस्प था। फिर उनके बाद थोड़ी सी एक होती है न्यू ईयर की सेलिब्रेशन, जहाँ पे गाना लगता है, पता नहीं पहले इतनी अच्छी न्यू ईयर सिंगर्स सेलिब्रेशन आते होती थी, थे, सिंगर्स आते थे, प्रॉपर कॉन्सर्ट होता था, प्रॉपर एक वो इवेंट होता ऑडियंस था। आती, थोड़ा सा इस दफा बहुत ठंडा, इस दफा इतना लंबा एपिसोड, और आप लोगों ने ड्रैग बहुत भी किया, बहुत ज्यादा हैपनिंग, इतनी बहुत ज्यादा हैपनिंग हैपनिंग। दिखा दी ना, या तो आप वो टास्क कल ही दिखा देते ताकि वो थोड़ा सा बेहतर हो जाता, और यहाँ से आप नया न्यू ईयर का सेलिब्रेशन स्टार्ट करते, चलो वो तो मेकर्स की अपनी मर्जी है, लेकिन उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन यहाँ पे भी हमें पूरे फन पार्ट के अंदर भी कुछ नैरेटिव बिल्ड होते हैं बहुत ज्यादा नजर आया, देखते हैं कि अगले डेज में उस पर कितना को फर्क पड़ता जैसे है। कि मुनव्वर भी विविन के कान में कुछ कह के गया, बहुत क्यूरियोसिटी है आवाम को कि क्या कह के गया है। अब विविन कैसे रिस्पॉन्ड करेगा अविनाश के ऊपर, वो भी देखना होगा, वो रजत हम्म। करण के साथ क्या करने वाला आने वाले दिनों में, वो भी देखना पड़ेगा। तो जी आगे हो रहा है फैमिली वीक शुरू, तो उसके लिए भी आप अपडेट रहिएगा, और अगर आप लोगों ने हमारे पुराने एपिसोड्स का रिव्यू नहीं देखा तो अभी जाकर देख कर आए। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे तगड़ा बिग बॉस का रिव्यू करते रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टाटा एंड बाय।